हेलो फ्रेंड्स, सुदर्शन केमिस्ट्री क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, आज हम क्लास 12th का जो सेकंड चैप्टर है वो शुरू करने जा रहा हूँ। बच्चों, 11th क्लास में जो क्वेश्चन सीरीज माफ़ कीजिएगा, क्लास 12th में जो क्वेश्चन सीरीज है उसको मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में, सबको एक साथ करा दूंगा। और आज मैं आपको जो क्लास 12th का जो दूसरा चैप्टर है वो शुरू करूंगा। उसमें पहले क्वेश्चन से लेके आपको 3 क्वेश्चन आज कराऊंगा। वही हमारा टारगेट रहेगा और उनको बच्चों आपको ठीक से समझना है, ठीक है। और अपनी सुंदर से नोट्स आपको घर बैठे बनाना है। और मैं इतने आराम से पढ़ाऊँगा कि आपको है ना लिखने का टाइम मिल जाएगा। तो मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठे और जैसा मैं आपको लिखवाता जाऊँ आप ऐसा लिखते जाए और समझते रहिए, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे बच्चों सेकेंड चैप्टर। कौन सा चैप्टर? चैप्टर हमारा सेकेंड, दूसरा चैप्टर होगा बच्चों। कौन सा? दूसरा चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने चैप्टर सेकेंड। और प्यारे बच्चों, इसका नाम जो है वो है क्या है? विद्युत रसायन। कौन सा रसायन? विद्युत रसायन, ठीक है बच्चों। फिजिकल केमिस्ट्री का ये चैप्टर है। देखो, हम पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत है ना फिजिक्स का इसमें थोड़ा सा इंक्लूडेशन रहता है, मिलती जुलती रहती है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आपस में, ठीक है। तो इसमें बच्चों आपको है ना विद्युत क्या होती है, रसायन क्या होता है। रसायन आपने 11th में खूब अच्छे से इसकी परिभाषा पढ़ी होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विद्युत आ गया बच्चों। क्या आ गया? विद्युत, ठीक है। तो विद्युत क्या होती है बच्चों? तो ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें विद्युत को इस प्रकार बारीकी से पढ़ना है कि वास्तव में इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होती है तो यानी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कौन सी चीज इसमें बहती है, कौन सी चीज इसमें विद्युत धारा बहने का कारण बनती है, विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, सेल क्या होता है, सेल कैसे काम करता है, सेल में क्या क्या चीजें भरी जाती है। इन सभी चीजों पे चर्चा जो होगी इसी चैप्टर में आपसे होगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम चलिए शुरू करते हैं विद्युत रसायन का हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। विद्युत रसायन का बच्चों पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा बच्चों, विद्युत रसायन क्या है? विद्युत रसायन क्या है? प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? विद्युत रसायन क्या है, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है, विद्युत रसायन क्या है, ठीक है। आवाज सब आ रही होगी प्यारे बच्चों, देख लेना, नहीं आ रही है तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। साफ साफ सब कुछ आवाज आ रही है, दिखाई भी दे रहा है। आप मेरे साथ में कॉपी पेन लेके बैठेंगे प्यारे बच्चों, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और साथ साथ में लिखते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये विद्युत रसायन क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? साथ साथ में लिखते जाना, ठीक है। उत्तर में लिखेंगे हम भौतिक रसायन की वह शाखा। कौन सी रसायन बच्चों? भौतिक रसायन। देखो बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं? भौतिक रसायन की वह शाखा, वह शाखा, वह शाखा जिसमें जिसमें क्या करते हैं बच्चों? इसमें विद्युत ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बच्चों? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। क्या कहलाता बेटे? विद्युत रसायन कहलाता है, विद्युत रसायन कहलाती है, ठीक है। शाखा की बात करें तो विद्युत रसायन कहलाती है, विद्युत रसायन कहलाती है, ठीक है बेटे। ये हो गई हमारी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा या फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है बेटे? विद्युत रसायन कहलाती है, ठीक है।
द फिजिकल ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे इस परिभाषा को आप है ना बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है बच्चों, या तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का अध्ययन किया जाता है। भौतिक रसायन की वो शाखा, उस शाखा को क्या बोला जाता है बच्चों? विद्युत रसायन कहलाता है। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लिख लिया बेटे? मेरे साथ साथ लिखते रहा करो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन सेल। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? दूसरा हो जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना। सेल क्या है? सेल क्या है बच्चों? सेल जो होता है बायोलॉजी में अलग होती है, जब कोशिका होती है, यहाँ पे सेल अलग चीज होती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटे कि सेल में और बैटरी में अंतर क्या होता है। तो देखना यहाँ पे, जैसे मान लीजिए बच्चों हमारे पास में ये एक सेल है, तो अकेला है तो क्या बेटा ये सेल है। मान लीजिए हमने एक और सेल ले लिया। ठीक है, एक और सेल के बाद में मान लीजिए हमने एक और सेल ले लिया। ठीक है, सेल सेल 4-5 सेल मिला के हमने, ये सेल मिला के 4-5 हमने क्या कर लिया? सेलों का एक समूह बना लिया। तो देखिए ये 4-5 सेल मिलके एक बड़े सेल का काम करेगा। तो इस पूरे को तो क्या बोलते हैं बच्चों? अपन बैटरी। क्या बोलेंगे? बैटरी। ठीक है, सेल अकेला होता है, यदि वो सिंगल है तो बच्चों समझ जाओ वो सेल है, और बहुत सारे सेल मिला देते हैं तो वो क्या बन जाती है बच्चों? बैटरी बन जाती है। ठीक है, सेल में और बैटरी में अंतर यही है कि सेल सिंगल होता है और बैटरी बहुत सारी होती है। अब अपने मन में एक प्रश्न आता है कि हमारे मोबाइल फोन में जो होता है उसमें बैटरी होती है कि सेल होती है? बच्चों यदि एक है तो वो सेल फोन है, सेल है वो। रिमोट जो होता है, रिमोट में सेल होता है कि बैटरी होती है? अगर बच्चों तुमने 2 लगा रखे हैं या 3 लगा रखे तो वो सेल नहीं है, वो फिर क्या है? बैटरी है। और यदि एक लगा है तो क्या लगा बेटे? वो सेल लगा है। ठीक है, यदि 2 भी सेल जोड़ दिया आपने तो वो क्या बन जाएगी? फिर बैटरी बन जाएगी। ठीक है, ये सेल क्या करते हैं बच्चों? ये सेल 2 प्रकार के होते हैं, या तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं, या फिर विद्युत ऊर्जा को किस में बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। सेल क्या करते हैं बेटे? सेल यही काम करता है, सेल का एक ही काम है, या तो वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले या फिर विद्युत ऊर्जा को काहे में बदले बेटे? रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको अपन हटा देते हैं। अपन सेल की क्या कर लिखते हैं? अपन एक परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, चलिए उत्तर में लिखते हैं अपन। उत्तर में लिखते हैं, मेरे साथ साथ लिखते रहे करो बेटे। ऐसी युक्ति, ऐसी युक्ति, युक्ति मतलब होता है बच्चों एक उपकरण। ऐसी युक्ति, एक मिनट, हाँ चलिए इधर देखिए क्या लिखा। ऐसी युक्ति, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को, देखो वो जो ऊपर अपन ने डेफिनेशन लिखी थी वो वही आ जाएगी यहाँ पे। ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को किसमें बेटे? रासायनिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने, बदलने का कार्य करती है, कार्य करती है, कार्य करती है। क्या कहलाती है बेटे? सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। ठीक है, यानी युक्ति का मतलब होता है बच्चों उपकरण। ऐसा उपकरण जो या तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दे या फिर रासायनिक ऊर्जा को कहीं बदल दे बेटे? विद्युत ऊर्जा में बदल दे। ठीक है, तो ऐसी युक्ति को हम क्या बोलते हैं बेटे? ऐसी युक्ति को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सेल। ठीक है, फटाफट से क्या करेंगे प्यारे बच्चों? नोट करेंगे और मेरे साथ साथ लिखते रहिए तो अच्छी बात है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर अपन दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिख लिया बेटे? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा हो जाएगा
सेल कितने प्रकार के होते हैं, या फिर विद्युत रासायनिक सेल क्या है, या फिर ऐसा लिख दो विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनीय सेल में क्या लिखिए बेटे, अंतर लिखिए, अंतर लिखिए। विद्युत रासायनिक सेल या फिर विद्युत अपघटनीय सेल में क्या लिखिए बेटे, अंतर लिखिए। जब भी अंतर आता है तो बेटे अपन क्या करते हैं, बीच में एक कॉलम बनाते हैं। यहाँ पे क्या कर लिया अपन ने, एक कॉलम बना लिया, ठीक है। एक तरफ हमने क्या लिख लिया बेटे, एक तरफ हमने लिख लिया विद्युत रासायनिक सेल, क्या लिख लिया बेटे, विद्युत रासायनिक सेल, और दूसरी तरफ क्या लिख दिया बेटे, विद्युत अपघटनीय सेल। एक तरफ लिख दिया विद्युत रासायनिक सेल और दूसरी तरफ क्या लिख दिया बेटे, विद्युत अपघटनीय सेल, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले तो इनमें देखो दो अंतर लिख देंगे, क्योंकि इस छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब भी अंतर आता है ना तो 2 नंबर के लगभग आता है वो, ठीक है बेटे। तो चलो अपन पहले नंबर पे लिखते हैं विद्युत रासायनिक सेल में, दिखाई दे रहा है बच्चों, ठीक है। देखिए यह सेल क्या करता है बेटे, रासायनिक ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को टाइम बदलता बेटे, विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, ठीक है बेटे। इस तरफ लिखेंगे तो इसका क्या कर देंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे कि यह सेल क्या करता है बेटे, बोलो सर, विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बेटे, रासायनिक ऊर्जा में, कौन सी ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। क्या करता है बेटे, कार्य करता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखो, दूसरे नंबर पे लिखते थे बच्चों, इसका प्रयोग, इस सेल का, या फिर अपन ऐसे लिखे, इस सेल का प्रयोग ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर मतलब प्रायः किसमें करते बेटे, घरेलू उपकरण, जैसे मान लीजिए घड़ी, रिमोट, ठीक है। इसके बाद में बायोसेल, कंप्यूटर में होता है ना बेटे, कंप्यूटर में आदि में किया जाता है, आदि में किया जाता है, बहुत सारी चीजों में, यानी घरेलू उपकरणों में किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग देखो बच्चों, इसका प्रयोग ज्यादातर कहाँ करते हैं, तो देखिए इसका, या फिर इसे लिखते, इस सेल का प्रयोग, कौन सा, विद्युत अपघटनीय सेल, इस सेल का प्रयोग प्रायः ज्यादातर किसमें बेटे, विद्युत लेपन में, किसमें, विद्युत लेपन में, तथा एक और चीजें लिख दें यहाँ पे, धातु कर्म में किया जाता है, मेटलर्जी जिसे बोलते हैं, धातु कर्म में किया जाता है, धातु कर्म में किया जाता है, ठीक है बच्चों। शायद आपको विद्युत लेपन में, यहाँ पे ये विद्युत लेपन क्या होता है सर, ये वाली चीजें, या धातु कर्म क्या होता है, तो देखिए, देखना बेटा होता क्या है, देखिए मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ, बाद में लिख लेना इसको, कि मान लीजिए हमारे पास में ये एक मेटल है, ये धातु है, क्या है बेटे,
धातु है। क्या है बेटे? धातु। इस धातु को मान लीजिए ये तांबे की है, काय की बेटे? तांबे की है। और इस तांबे की धातु पे मान लीजिए हमें सोने की परत चढ़ानी है, यानी कि ऐसा कि ये पीला पीला दिखने लग जाए। तो इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, सोने को घोल के क्या कर देते हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो इस पे मान लीजिए माइनस चार्ज उत्पन्न करना रहता है अपन को। कौन सा चार्ज बच्चों? माइनस। माइनस कर दो, या फिर देखो अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? आकर्षित करते हैं। तो मान लीजिए कोई सी भी दूसरी धातु को इसको ऊपर चढ़ाना है, उस धातु पे मान लीजिए कौन सा चार्ज है बच्चों? प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। उस धातु को क्या कर दिया जाता है? इस घोल में घोल दिया जाता है। उस धातु को क्या कर दिया जाता है बेटे? घोल दिया जाता है। जब उसको अपन घोल देते हैं, क्या कर देते हैं? घोल देते हैं। तो धातु की जो परत है, यदि उसमें माइनस चार्ज है तो वो जो प्लस चार्ज वाली धातु क्या हो जाती है? उस पर चिपक जाती है। चिपक जाती है मतलब एक पेंट टाइप का कर देती है, पेंट हो जाता है उस पर। ठीक है। तो ऊपर है ना उसके क्या हो जाती है बच्चों? दूसरी धातु की परत क्या हो जाती है? जम जाती है, जिससे वो है ना दूसरे कलर की दिखाई देती है। जैसे सोने की, आपने मार्केट में बहुत सारी चीजें ऐसे देखी होगी जो सोने के जैसी दिखती है, बिल्कुल गोल्डन। ठीक है। लेकिन अपन उसको खरीद लेते हैं तो कुछ दिन बाद देखते हैं कि उसका जो कलर है ना, जो सोने का था, वो क्या हो गया? गायब हो गया, उसका ओरिजिनल कलर बाहर आ गया। तो ऐसा कैसे होता है बच्चों? तो उसको इलेक्ट्रो पेंटिंग से यानी विद्युत लेपन से क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है। और यदि मान लीजिए एक और प्रश्न है, उसमें धातु कर्म भी लिखा है। क्या लिखा बेटे? धातु कर्म। तो बोलो सर ये धातु कर्म क्या होता है? तो बेटे ध्यान से सुनना, धातु कर्म क्या होता है? जैसे भी मान लीजिए किसी भी माइंड से यानी किसी भी खदान से आपने धातु निकाली, तो उसको निकालना, उसको सांद्रित करना, उसको आश्रित करना, छानना उसको, इसके बाद में उसके ऑक्सीकरण करना, फिर अपचयन करना, फिर उसको ब्रॉथ फ्लोटेशन विधि से उसका शुद्धिकरण करना, या हुक विधि से एल्यूमिनियम जो साफ सफाई करते। यानी खदान से खोदने से लेके तो वो बिल्कुल दुकान पे नहीं आ जाए, वो सारी प्रोसेस, पूरी की पूरी प्रोसेस है ना, उन सबको क्या बोलते हैं बच्चों? धातु कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु कर्म। ठीक है। क्योंकि धातु को जब भी हम जमीन से खोदते हैं तो उसमें क्या होती है? गेंग होती है। और गेंग आप अच्छी तरह से जानते हो, जो मेटल्स में या ओर्स में जो रहती है, जो इम्प्योरिटीज पाई जाती है, अशुद्धियां पाई जाती है धातु अयस्कों में, उसको अपन गेंग कहते हैं। ठीक है। बेटे फटाफट से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप नोट करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट इसे नोट कर लीजिए बच्चों। लिख लिया बेटे? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है। ये इलेक्ट्रो पेंटिंग को अपन क्या कर देते हैं? एक साइड हटा देते हैं, इसको हटा ही देते हैं, डिलीट कर देते हैं। चलिए अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा पहले क्या करना पड़ेगा? आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। और क्वेश्चन का नाम है विद्युत रासायनिक सेल। कौन सा सेल बेटे? विद्युत रासायनिक सेल। या फिर क्वेश्चन दे देगा बच्चों आपको डेनियल सेल। कौन सा सेल बेटे? डेनियल सेल। ठीक है। डेनियल सेल का वर्णन कीजिए। क्या कीजिए बच्चे? वर्णन कीजिए। डेनियल सेल का वर्णन कीजिए। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। ठीक है बेटे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा बोर्ड पे कंसंट्रेट होकर देखना बेटे, क्योंकि आपको क्या करना है? एक डायग्राम बनाना है, और उस डायग्राम को देख के ही क्या कर देना, सारा वृतांत है ना आपको लिखना पड़ेगा। जो भी है उस डायग्राम को देख के ही अपन को लिखना है। ठीक है बेटे। चलिए तो अपन डायग्राम में क्या करते बेटे? डायग्राम में अपन एक कंटेनर बनाते हैं, यानी कि एक पात्र बनाते हैं। ठीक है। जिसपे अपन कुछ घोल सके। ठीक है। ये अपन ने एक पात्र बनाया। पात्र मतलब होता है बच्चों कंटेनर, कंटेनर का मतलब होता है बर्तन। ठीक है। ये एक बर्तन बनाया बेटे। ठीक है। दूसरी तरफ एक और बर्तन बनाया बेटे अपन ने, कौन सा? उसको अपन अलग कलर से ले लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। ठीक है। दूसरा अपन ने ये कंटेनर ले लिया। ठीक है। बराबर ले लेते हैं दोनों। चलिए थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। ठीक है बेटे। ये अपन ने एक कंटेनर लिया, और ये अपन ने एक दूसरा कंटेनर ले लिया। क्या ले लिया? दूसरा कंटेनर। ठीक है। इसमें अपन एक काम कर देते हैं, इसमें अपन काम करते हैं कैसा
कि इसमें भी एक हल्का सा इसका माउथ बना देते हैं और ऐसे इसको बना दें ताकि ये अच्छा लगे। और दूसरे में अपन क्या कर देते बेटे, यहाँ पे भी इस पर क्या बना देते हैं, एक बर्तन जैसा बना लेते हैं। ठीक है, करना क्या बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे जो मैं समझाऊं उसको ध्यान रखना। इस कंटेनर में अपन ने एक लिक्विड भरा है, क्या भरा बेटे, एक लिक्विड भरा है। ठीक है, और उस लिक्विड का नाम क्या होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, और इस तरह से ये जो लिक्विड भरा ना बच्चों, तो इस लिक्विड का नाम क्या होगा, इस लिक्विड का नाम मैं अभी आपको बताऊंगा। इस लिक्विड में पहले अपन एक रॉड डुबा देते हैं, क्या डुबा देते हैं, एक रॉड डुबा देते हैं, ये लो। ठीक है, एक छड़ डुबा रखी, क्या डुबा रखी बच्चों, एक छड़। ठीक है, अब इनका क्या करते हैं अपन, नामकरण कर देते हैं। ठीक है, कि ये जो अपन ने लिक्विड भरा है, ये विद्युत अपघट भरा है बच्चों, ये तो है अपने पास में जिंक सल्फेट, क्या है बेटे, जिंक सल्फेट। ठीक है, आवाज आ रही होगी सबको, मुझे आशा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है बेटे, बिल्कुल, मैं एक तरफ फोकस बताऊँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या भरा बेटा है, ये जो विलियन है ना, ये जो विद्युत अपघट्य भरा है, ये लिक्विड भरा है, ये क्या भरा है, इसमें जिंक सल्फेट, याद रखना है, क्या भरना बेटे, जिंक सल्फेट। और ऊपर जो छड़ लगाई बच्चों, ये जो छड़ है ना, वो छड़ काय की होगी, तो आपको क्या करना है, यदि जिंक सल्फेट है तो ये छड़ भी काय की होगी बच्चों, ये जिंक की होगी, काय की होगी, जिंक की। चलिए दूसरी तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ अपन देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे भी क्या करना है, एक रोड इसमें लगानी बेटे, क्या करनी, एक रोड जैसे इसमें लगाई उसमें भी भर लेते हैं, यहाँ पे लगा दी। ठीक है, कलर, चलो ठीक है, कलर हो आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसके बाद में इसमें भी क्या करना बच्चा, एक और क्या करना है, इसमें विलियन भरना है। ठीक है, जिसमें इसमें भरा था ऐसे इसमें भी क्या करना है, एक विद्युत अपघट्य अपन को भरना है। ठीक है, थोड़ा सा यहीं पे ध्यान रखना, यहीं पे मत चूक जाना, बच्चे गलती कर देते हैं। ये जो विलियन भरा है बेटा, ये विलियन जो होगा वो काय का होगा, कॉपर सल्फेट का विलियन, काय का बेटा, कॉपर सल्फेट का विलियन। और कॉपर सल्फेट में ये जो अपन ने ये छड़ डुबा रखी, ये छड़ होगी काय की बेटे, तो ये कॉपर सल्फेट के विलियन होगा, तो इसमें काय की, कॉपर की छड़ होगी, काय की छड़ होगी बेटे, कॉपर की। ठीक है, अब करना क्या बेटे, ध्यान से देखना, ये जो छड़ है ना, जैसा मैं बोल रहा हूं ना, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा समझा रहा हूँ, वैसा वैसा इसको देख के अपन क्या कर देंगे, लिख देंगे। आपको आंसर रटने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, सीधी सी बात जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनते रहिए, और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसे अपन क्या कर लेंगे, लिख देंगे। दोनों अर्ध सेलों को क्या कर देते बेटे, एक चालक तार से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये अपन ने एक तार ले लिया बेटे, क्या ले लिया, एक तार ले लिया, उससे जोड़ दिया। ठीक है, जिसमें ये क्या लगी बेटे, ये एक कुंजी लगी हुई है, क्या लगी है, एक कुंजी। कुंजी का मतलब होता है बच्चों चुटकी, जिससे हम पंखे चलाते हैं। ठीक है, पंखे चलाते हैं या फिर कोई सा बटन अपन दबा दें, जैसे बल्ब चलाना, पंखा चलाना, फ्रिज चलाना, जो घर में स्विच लगा रहता है उसको कुंजी बोलते हैं। ठीक है, और एक क्या लगा बेटे, इसमें इसमें लगा है एक गैल्वेनोमीटर, क्या लगा है, एक गैल्वेनोमीटर, क्या लगा बेटे, गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, दोनों अर्ध सेल, देखो आधा सेल ये है और आधा सेल ये है। अब इस पूरे सेल को देखना बच्चों, अपन को क्या करना है, इस सेल को क्या करना है बेटे, जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है। तो अपन है ना, एक यहाँ पे एक कलर लेता हूं मैं, दोनों अर्ध सेलों को एक उल्टे यू के आकार, देखो ये एक यू का आकार है कि, लेकिन कैसा आकार है, यू का उल्टा, उल्टे यू के आकार के लवण सेतु से क्या कर देते बेटे, जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको नाम क्या दे दिया अपन ने, लवण सेतु, क्या नाम दे दिया बेटे, लवण सेतु। इसमें विद्युत अपघट्य भरा रहता है, ये या तो KCl होगा या फिर क्या होगा बेटे, NH4Cl, ये विद्युत अपघट्य भरा रहता है। ठीक है बेटे, दिखाई दे रहा है, या तो KCl भर देंगे या फिर क्या भर देंगे, NH4Cl, ये विद्युत अपघट्य भर देंगे। ठीक है, अब देखना बच्चों, जैसे अपन है ना, जैसे स्विच ऑन करते हैं, यानी कि अपन है ना विद्युत धारा प्रवाहित, जो चुटकी जो है अपना स्विच है उसको ऑन करते हैं, यानी कुंजी दबाते हैं, तो देखना होता क्या है, इस जिंक में क्या होता है, जिंक को जब जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो इसके चारों तरफ है ना बच्चों इलेक्ट्रॉन जम जाते हैं, क्या जम जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जम जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जम जाते हैं तो पूरी छड़ पे कौन सा चार्ज आ जाता है बच्चों, माइनस, यानी कि ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, जिंक की छड़ पे कौन सा आवेश आ जाता है बच्चों, ऋणावेश। और इसको जब इसमें डुबाते हैं तो कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन है ना,
कहाँ चले जाते हैं, कॉपर के विलयन में। तो इस कॉपर पे कौन से बच्चों प्लस चार्ज हो जाते हैं, Cu2 प्लस, और ये पूरी छड़ कैसी हो जाती है बच्चों, धनावेशित हो जाती है। कैसी हो जाती है बच्चों, धनावेशित। ठीक है, अब जैसे है ना बच्चों क्या करते हैं, अपन स्विच ऑन किया तो यहाँ से क्या होता है, इस जिंक पे से ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, क्या बच्चे, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इससे इस तरफ जाने लग जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जैसे इस तरफ जाती है तो उस दूसरी तरफ से जो धारा होती है, कौन सी चीज बच्चों, धारा, धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। ठीक है, इधर से इलेक्ट्रॉन जाना प्रारंभ कर देते हैं, उधर से क्या हो जाता है बच्चों, ये धारा आने लग जाती है। ठीक है, विपरीत दिशा में, इस तरफ से इलेक्ट्रॉन गए तो दूसरी तरफ से क्या आने लग जाती है प्यारे बच्चों, धारा आने लग जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से इस सेल में यानी ये विद्युत रासायनिक सेल है ना, इसमें 1.1 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बेटे, अब है ना इस क्वेश्चन को क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप देखो, इसको लिखने के लिए आपको जैसा मैंने समझाया वैसा वैसे क्या कर देंगे अपन, लिख देंगे। क्या कर देंगे, लिख देंगे। और लिख देंगे कैसे, क्या लिखेंगे कि इस सेल में 2 पात्र लिए जाते हैं जिसमें जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ डुबोई जाती है, तथा दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की छड़ डुबोई जाती है। ठीक है, दोनों छड़ों को एक चालक तार से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तथा दोनों अर्ध सेलों को एक उल्टे यू के आकार के लवण सेतु से क्या कर दिया जाता है बच्चे, जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जोड़ने के बाद में होता क्या है बच्चों, इनमें जैसे प्लग इन करते हैं यानी कि स्विच ऑन करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक से जाकर किधर चले जाते हैं बच्चों, कैथोड यानी कि कॉपर की ओर। तो जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, देखना ध्यान से सुनना, जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस छड़ को बोला जाता है क्या बच्चों, एनोड। क्या बोला जाता है बच्चों, एनोड। और जिस छड़ पे इलेक्ट्रॉन आके ठहरते हैं उस छड़ को बोला जाता है क्या बेटा, कैथोड। क्या बोला जाता है, कैथोड। ठीक है, माइनस प्लस से ध्यान नहीं रखना है कि ये माइनस है तो एनोड होगा कि कैथोड होगा, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है अर्थात जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो तो है एनोड, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है वो क्या है बच्चे, कैथोड है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब है ना आपको विद्युत रासायनिक सेल यानी डेनियल सेल पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ इस जो क्वेश्चन लिखा है अपन ने इसका पूरा आंसर क्या करना है बच्चों, लिखना है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे देखना, इस सेल को आप घर पे अपने प्रैक्टिस करेंगे। मैंने जो बातें बताई उसको बार बार देख भी सकते हो, जो बातें मैंने बताई वैसी वैसी मैं आपको लिखवा दूंगा। पहले आप इसको क्या करेंगे, ऐसा कैसा ही बनाएंगे। ठीक है, और बनाने का भी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। लैंग्वेज लिखने के बाद में सेकंड नंबर पे इसको क्या करना बच्चों, लिखना पड़ेगा। ठीक है, टाइम थोड़ा ओवर हो रहा है, दूसरी क्लास का टाइम हो गया, लेकिन मैं आपको अगले वीडियो में ऐसा कैसा ही सेल जो बनाया है, ऐसा कैसा ही सेल है ना, बेशक वैसे ही आपको लिखवा दूंगा। वैसे आप घर पे कोशिश करें इसको लिखने की रफ कॉपी में, फिर उसको मैच करें कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। यदि बच्चों आपको ये सेल समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पे यदि आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं आपको घर बैठे सारे नोट्स तैयार करवा दूंगा, आपको केमिस्ट्री में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।